अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले मैं आपको इस पर वेलकम करता हूं और इसके साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहे। आज मेरे साथ जो है वो फारिस मौजूद हैं और लास्ट वीडियो में फारिस के साथ हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था जिसमें फारिस ने बताया था कि वो आजकल CPA पे काम कर रहे हैं और CPA क्या होता है, किस तरह से कर रहे हैं, वो ये तमाम चीज़ें बताई थी। तो आज की वीडियो में जो है वो हम उसको मज़ीद आगे लेके चलेंगे। बहुत सारे सवाल कुछ यूज़र्स की तरफ से भी आए थे तो वो सवाल भी हम पूछेंगे इस वीडियो के अंदर और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें मेरे माइंड में भी हैं तो उनको भी डिस्कस करेंगे फारिस से। तो फारिस, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि CPA जब आप करने बैठते हैं तो आपको जो है वो सबसे पहले ऐड अकाउंट चाहिए होते हैं। तो ऐड अकाउंट ये कौन कौन से, यानी कि सिर्फ गूगल के हम यूज़ कर सकते हैं या हम इस पर बिंग के ऊपर भी जा सकते हैं या और कुछ मार्केटिंग के मेथड्स फेसबुक वगैरह के एड्स भी रन कर सकते हैं? तो इसके बारे में ज़रा आप थोड़ी सी डिटेल में बताइएगा हमें। गूगल एड्स और फेसबुक एड्स मेजॉरिटी ट्रैफिक इन नेटवर्क से मौजूद है, ठीक है। अगर आप इनमें से किसी एक को मास्टर कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको दूसरे ऐड नेटवर्क्स पे जाने की ज़रूरत है। जैसे मेरे पास लोग आते हैं कि आपने स्नैपचैट एड्स ट्राई किए हैं, आपने पिंटरेस्ट एड ट्राई किए हैं, तो मैं कहता हूँ अभी भाई पहले गूगल एड्स या फेसबुक एड्स तो कर लो, उसके बाद स्नैपचैट और दूसरी जगहों पे चले जाना। और मेजर ट्रैफिक सोर्सेज मेरी और जितने प्रोफेशनल मार्केटियर्स हैं उनकी गूगल एड्स और फेसबुक एड्स ही होती है। तो पहले आप वो कर लें, उसके बाद आप जाएं। और मेरा नहीं ख्याल कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी भी अगर आप इसको प्रॉपर यहाँ पे काम कर रहे हैं तो। अच्छा, अगर हम फेसबुक एड्स की तरफ आते हैं तो आप फेसबुक एड्स के ऊपर अगर मैं चलाना चाहता हूँ एड्स, तो कौन से एड्स फेसबुक एड्स के ऊपर मैं रन करूँगा, किस टाइप के एड्स रन करूँगा मैं? देखिए, वो तो आपको एक्सपीरियंस से पता चलता है कि कौन सी चीज़ वाइट हैट है, कौन सी चीज़ ब्लैक हैट है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ टर्म्स हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो अलाउ नहीं होते गूगल पे या फेसबुक पे चलाने के लिए। तो वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म मैं लिखूंगा। मतलब ये एक्सपीरियंस से आते हैं, इसकी कोई लिस्ट नहीं है, वो लिस्ट कहीं भी पब्लिक नहीं है कि कौन सा कीवर्ड में लगाऊंगा तो मेरा अकाउंट जो है वो सर्कमवेंटिंग हो जाएगा, उड़ जाएगा, गूगल का अकाउंट या फेसबुक ऐड अकाउंट मेरा उड़ जाएगा। और स्टार्टिंग में आप जो है वाइट हैट ऑफर से करें। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप प्रोफेशनल हैं, तो फिर आपको पता है कि ऑलरेडी आपने क्या करना है और कैसे करना है। अच्छा, इसमें मुझे ये बताइएगा कि फेसबुक एड्स अगर मैं रन कर रहा हूँ तो मैं क्या रीटारगेटिंग की तरफ जाऊँगा, मैं पिक्सल को अपने स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करूँगा या मैं बूस्ट खाली चलाऊँगा? किस टाइप के एड्स ऐसे हैं जो कि वर्क करते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर CPA ऑफर्स को रन करने के लिए? देखिए, CPA में मल्टीपल ऑफर्स होती है, डिपेंड करता है आप क्या चला रहे हैं, उस हिसाब से आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। कुछ लोग जो है उसको एज अ लीड सेलेक्ट करके चलाते हैं, कुछ एज अ वेबसाइट ट्रैफिक चलाते हैं। बूस्ट का मुझे नहीं पता, मैं बूस्ट नहीं करता, ठीक है। बूस्ट मतलब नहीं किया जाता। आप अंदर से जाके प्रॉपर इसके एड्स चलाते हो, या तो वेबसाइट ट्रैफिक होती है या आपकी कन्वर्जन सेटिंग में जो है या तो परचेज होता है या आपका लीड होता है, डिपेंड करता है कौन सी ऑफर चला रहे हो। अगर जो है वो मैं CPA रन करना चाह रहा हूँ तो जो लैंडिंग पेज होता है, जिस तरह अगर हम फनल बनाते हैं, फनल के अंदर वो पूरा ओवर सेलिंग, अप सेलिंग, डाउन सेलिंग सब चीज़ें होती हैं, तो क्या इसके अंदर भी इस तरह की ऑफर्स होती हैं या क्या मेथड यूज़ करते हो आप इसको रन करने के लिए? देखिए, इसमें इतनी कहानियाँ नहीं होती क्योंकि आप कोर्सेज नहीं बेच रहे हो और ना अपना कोई आप ई-कॉम बेच रहे हो। अगर आपकी कोई CPA ऑफर है तो उसका एक छोटा सा लैंडिंग पेज उसका होगा जो आप चलाओगे। अगर आप फेसबुक एड्स की बात करते हैं तो आजकल फेसबुक एड्स पे क्या चल रहा है कि पूरे फनल्स चलते हैं कि आपने पूरा सर्वे करना है, सवाल जवाब वाला, उसके बाद आप नेक्स्ट लेके जाओगे। ये चीज़ फेसबुक पे आजकल वर्क करती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, स्पेशली फेसबुक के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप कोई CPA ऑफर रन कर रहे होते हो तो उसका भी बेस्ट तरीका आजकल क्या है कि आप एक लैंडिंग पेज बनाते हो और उस पर रन करते हो एज ए लीड एड। और जो कस्टमर का डेटा होता है वो आपके पास लीड आप उसकी कलेक्ट कर रहे होते हो, आप उसको डायरेक्ट CPA ऑफर पे नहीं फेंक रहे होते यूज़र को। जो लीड का डेटा आपके पास आ रहा होता है तो या तो आप वो डेटा कलेक्ट कर रहे होते हो या पीछे आपने ऑटोमेशन की हुई होती है अपने CRM पे कि जैसे ही मेरे पास डेटा आता है तो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू मैं अपनी ऑफर्स प्रमोट करूँ। ये चीज़ आजकल फेसबुक पे चल रही है, ठीक है। और गूगल एड्स के ऊपर आप क्या करते हो? गूगल एड्स की तरफ जो है डायरेक्ट हमारा लैंडिंग पेज होता है और वहाँ से डायरेक्ट हम यूज़र को CPA ऑफर पे भेज रहे होते हैं या समटाइम्स क्लॉक कर रहे होते हैं, या अगर क्लॉक नहीं भी कर रहे तो वो डायरेक्ट हम कर रहे होते हैं। इधर हम सर्वे या फनल्स वगैरह यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। अच्छा, यूजर्स की आसानी के लिए जरा बताइए कि क्लॉकिंग क्या चीज़ होती है? क्लॉकिंग बेसिकली होता क्या है कि अगर आपका कोई एग्रेसिव पेज है जो कन्वर्जन ओरिएंटेड है बहुत ज़्यादा, वो अगर पॉलिसी से कंप्लाई नहीं कर रहा है तो गूगल उसको उड़ा देगा, आपका अकाउंट उड़ा देगा। तो आप क्लॉकिंग उस सूरत में करते हो जब आपको एग्रेसिव पेज अपना यूज़र को डिस्प्ले करना होता है ताकि आपके पास मैक्सिमम कन्वर्जन आए। और इससे होता यह है कि जो एड नेटवर्क है उसके जो डेटा सेंटर्स होते हैं वहाँ से जब उसके रियल लोग आते हैं, अच्छा ये मैन्युअली भी विजिट करते हैं
और ये डिवाइसेस बदल बदल के आते हैं, कभी सैमसंग की डिवाइस से आएंगे, कभी डेस्कटॉप से आएंगे, कभी आईफोन से आएंगे, अलग अलग डिवाइसेस से आके ये चेक कर रहे होते हैं आपके लैंडिंग पेज को। तो इससे होता क्या है, एक चीज़ होती है इसमें सेफ पेज। सेफ पेज में क्या होता है कि जो बॉट्स हैं या जो गूगल या फेसबुक की तरफ से जो लोग हैं उनको आप सेफ पेज दिखा रहे होते हो, और जो रियल यूज़र होता है उसको आप अपना पेज दिखा रहे होते हो। हाँ, अब अगर तो कोई मैनुअल रिव्यू में आपका अकाउंट चला गया और अकाउंट को गूगल या किसी एम्प्लॉय ने खोल के देख लिया तो क्या हो रहा है, तो फिर तो आप वैसे भी गए। अच्छा, क्या जिस तरह आपसे मेरी अक्सर बातचीत होती है, आप बताते हो ऐड अकाउंट उड़ते रहते हैं, तो क्या ये हर बंदे के लिए ऐसे ही कि ऐड अकाउंट उड़ते हैं, या ब्लैक हैट की वजह से उड़ते हैं, या वाइट हैट ऑफर में सही चलते हैं? इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताएं। वाइट हैट ऑफर्स में भी देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आप लिंक जो करते हो ना, वहाँ पे एक मसला आता है कि डायरेक्ट लिंकिंग अलाउ नहीं होती। कुछ लोग बेवकूफ़ी क्या करते हैं कि लिंक लेके वो लैंडिंग पेज यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट लिंक करते हैं। वो तो वैसे भी मतलब एक खतरे वाली चीज़ है, अलाउ है ही नहीं। समटाइम्स चल भी जाता है, कुछ ज़्यादा अब्यूज़ नहीं हुए होते लिंक्स या कुछ ऐसे नेटवर्क्स, और मेजॉरिटी टाइम आप ये नहीं कर सकते। बाकी इसमें क्या होता है कि ऐड अकाउंट उड़ते ज़रूर हैं, वाइट हैट भी उड़ जाते हैं, ब्लैक हैट भी उड़ जाते हैं। वो चलाने का तरीका, अकाउंट उड़ते ज़रूर हैं। अगर आपका अकाउंट रिव्यू में जा रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि वो उड़ जाएगा। तो इसके तरीके होते हैं कि आपने किस तरह चलना है, सेफ पेजेस आपने किस तरह बनाने हैं, किस तरह उसको चलाना है। उसके बाद जब कैंपेन अप्रूव हो जाती है, इंप्रेशंस ले लेती है, क्लिक्स ले लेती है, कुछ स्पेंडिंग हम कर देते हैं 2-4 दिन, उसके बाद फिर हम उसी पेज पर जाकर लिंक्स प्लेस कर देते हैं और वो हमारे लिए वर्किंग में हो जाता है। अगर कोई बंदा वाइट हैट ऑफर रन कर रहा है और वो उसको बेसिक नॉलेज है ऐड चलाने की, जो एक सेफ साइट की गाइडलाइंस होती हैं वो उसको पता है, तो क्या उसका अकाउंट चलता रहेगा अगर वो वाइट हैट कैंपेन रन कर रहा है? तो चलता तो रहेगा। देखें, इसमें 50-50 होता है। कुछ अकाउंट्स, ब्लैक हैट अकाउंट्स भी ऐसे होते हैं जिसपे करोड़ों की स्पेंडिंग हो जाती है, वो नहीं उड़ते, और कुछ वाइट हैट अकाउंट्स ऐसे होते हैं कि जो शुरू में ही उड़ जाते हैं। तो इसके लिए ये है कि आप बैकअप अकाउंट्स अपने पास रखें एहतियातन, क्योंकि भाई कुछ नहीं पता, आपकी एक छोटी सी गलती, क्योंकि बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं जो एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको पता चलती हैं। इसकी कोई गाइडलाइन नहीं होती। मतलब अगर आपकी कैंपेन चल रही है, आप उसमें बजट ऊपर नीचे करते रहें, कीवर्ड्स आगे पीछे करते रहें, तो वो अकाउंट वैसे ही रिव्यू में चला जाएगा, चाहे वाइट हैट अकाउंट क्यों ना हो। वो अकाउंट वैसे भी रिव्यू में जाएगा तो वो फिर पकड़ा जाएगा कि आप पीछे क्या कर रहे हो। तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस के हिसाब से आती हैं। वैसे आप चला सकते हो, लेकिन आपके पास बैकअप में अकाउंट्स होने चाहिए। अच्छा, जो सीपीए ऑफर्स की वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से आप सीपीए ऑफर्स लेते हो, ये मार्केट प्लेस वगैरह, तो इसके अंदर क्या क्राइटेरिया होता है कि ये वेबसाइट जो है वो बेस्ट है? क्योंकि हर मार्केटर अपने हिसाब से बोलता है कि मैं फलाना मैक्स बाउंटी यूज़ कर रहा हूँ, कोई कुछ यूज़ कर रहा है। तो ये क्या क्राइटेरिया इसके अंदर से निकालने का कि कौन सी जगह से ऑफर्स हमें बेस्ट मिलती हैं, या इसका क्या क्राइटेरिया होता है? इस बारे में कुछ बताएं। देखिए, ये कुछ नेटवर्क्स होते हैं पब्लिक, कुछ नेटवर्क होते हैं प्राइवेट। मैक्स बाउंटी जो है ये आई गेस पब्लिक नेटवर्क है, ठीक है। इस पे ऑफर्स भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये नेटवर्क भी पब्लिक है। अब इससे होता क्या है कि इस पे जो ऑफर्स हैं, आप सिर्फ हम अकेले तो वहाँ पे नहीं बैठे हुए, कई हज़ारों उसके पब्लिशर हैं, लाखों में पब्लिशर हैं, तो उन सब के पास वो ऑफर्स विजिबल हो रही होती हैं, वो देख रहे होते हैं। वो सब जब चलाएंगे तो फिर जाहिर है उससे प्रॉफिट निकालना मुश्किल हो जाएगा, या वो स्पैम भी हो सकती है, ठीक है। कुछ नेटवर्क होते हैं जो प्राइवेट होते हैं, वहाँ पे भी कुछ ऑफर्स होती हैं। ऑफर्स का होता ये है कि जैसे ऑफर वॉल्ट पे आप जाएं, वहाँ पे आपका जो भी वर्टिकल है उसमें आप जाके देखें कौन कौन सी ऑफर्स वहाँ पे पड़ी हुई हैं, उसको आप चेक करते हो कि ये चलाने लायक है या नहीं है। उसके बाद आप देखते हो अपने नेटवर्क में वो मौजूद है या नहीं है। ये ऑफर वॉल्ट आपको बता रहा होता है कि ये ऑफर आपको इस नेटवर्क में अवेलेबल है। आप उस नेटवर्क में जाते हो, या अपने आप मैनेजर को कहते हो कि भाई मुझे ये चीज़ चलानी है, मुझे ये चीज़ ला के दो तो मैं इसको चलाऊँ। तो ये हर बंदे की अपनी एक वो बनाई हुई होती है कि उसको किस हिसाब से चलना है। मेरा इसमें ये होता है कि सबसे पहले नेटवर्क में जो ऑफर्स हैं आप वो देखो, उसके अलावा आप नेटवर्क मैनेजर को आप बोलो कि भाई तुम्हारे पास जो रियल टाइम स्टैट्स हैं, किस ऑफर ने कितना बना के दिया, वो स्टैट्स हमें दे दो। तो वो हमें पूरी सेल दे देते हैं कि भाई के लास्ट 6 डेज में हमारी जितनी ऑफर है उन्होंने ये परफॉर्म किया। वहाँ से आप आइडिया ले लेते हो, उनसे पूछ लेते हो। नहीं तो आप वैसे जब रिसर्च कर रहे होते हो, गूगल ट्रेंड्स हो गया, ऑफर वॉल्ट हो गया, या दूसरी जगहों से भी आपको जो ऑफर्स पता चल रही होती हैं, फिर आप मैनेजर से पूछते हो कि भाई ये चीज़ तुम्हारे पास है, मुझे लागे तो मुझे चलानी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं। नहीं मिलती तो फिर आप दूसरे नेटवर्क को स्विच करो, वहाँ से आप उसको चलाओ। अच्छा, जिस तरह से हम लोग जब अमेज़ॉन करते हैं तो अमेज़ॉन के बहुत सारे टूल्स हैं, लाइक जो अमेज़ॉन के रिसर्च के लिए यूज़ होते हैं। इसी तरह से अगर हम एसईओ करने जाते हैं तो एसईओ के बहुत सारे टूल्स हैं। तो क्या सीपीए के भी इस तरह के टूल्स अवेलेबल है मार्केट में, और अगर हैं तो वो कुछ उनके नाम बताएं, वो कौन कौन से हैं? देखिए, इसमें टूल्स में क्या होता है कि इसमें टूल्स में हमें सिर्फ स्पाइंग मिलती है, हमें ऑफर नहीं मिलती, ठीक है। ऑफर के लिए आप ऑफर वॉल्ट पे जाएं, या इस तरह के जो दूसरे मार्केट प्लेस है जहाँ पे ऑफर लिस्टेड होती है, वहाँ पे आप रिसर्च कर रहे होते हो, तो वो एक अलग चीज़ है। टूल्स में आपको सिर्फ स्पाइंग मिलती है, डेटा आपको मिल रहा होता है कि कौन बंदा क्या चला रहा है, कैसे चला रहा है, किस वर्टिकल में क्या चल रहा है।
या अगर आपने अपना कोई कीवर्ड डाला तो उसकी एड कॉपीज आपके पास आ जाएंगी, वो किन कीवर्ड्स पे काम कर रहा है ये डेटा आपके पास आ जाएगा। तो उस डेटा को आप स्टडी करते हो तो ये इस तरह के स्पाइंग टूल्स आपको मिलते हैं, वो आपको वैसे भी दिखा देते हैं कि ये चीज़ें चल रही हैं। फिर अगर आपके पास थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है या दिमाग अगर आप यूज़ कर रहे हो अपना, आप खुद ही निकाल लेते हो कि यार पीछे इसमें ये ऑफर चल रही है। अब वो अगर कोई ऐड बहुत ज़्यादा चल रहा है तो आप उसमें फिर एनालाइज करते हो कि यार ये ऐड इतना क्यों चल रहा है, इसका मतलब ये बंदा रेवेन्यू निकाल रहा होगा, कौन सी ऑफर है। फिर आप ऑफर देखते हो, ऑफर पे जब आप रिसर्च करते हो तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि मैंने ये चीज़ रन करनी है या नहीं। ठीक है। अच्छा, अगर कोई सीपीए करना चाह रहा है तो इन्हें इनिशियली कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ वो इसके अंदर जंप कर सकता है? देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी इसका ये कहा था कि एक ऑफर को टेस्ट करने के लिए $500 से $1000 का बजट आपके पास होना चाहिए। $500 भी इनफ है, $1000 भी इनफ है, क्योंकि इसमें होता ये है कि कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन एक असल चीज़ होती है। ऐसा नहीं होता कि डे वन आपने चलाया, आपने देखा जी मेरे 6000 रुपये खर्च हो गए या पाकिस्तानी 10,000 रुपये खर्च हो गए, मेरे पास कितनी सेल आई, ऐसा नहीं होता। इसमें या तो आप इसको चला के छोड़ें 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, उसके बाद आप देखें क्या हुआ, बीच में सेल्स आ रही हैं तो कैसे आ रही हैं। फिर कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। शुरू में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने ऐड लगाया और आप अपना दिल पकड़ के बैठ जाए कि यार इतनी स्पेंडिंग हो गई, मैं क्या करूँ। अगर आपके पास अच्छी खासी स्पेंडिंग नहीं है तो ये काम आपके लिए नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी न्यू भी है और उसका बगैर इन्वेस्टमेंट के वो ये काम करना चाह रहा है तो वो ये काम नहीं कर सकता। तो इसमें एक और सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई सीखना चाह रहा है तो वो सीखने के लिए क्या करे, मतलब उसको किस तरह से लर्निंग करे? क्या उसको वाकई में कुछ $4-5 हज़ार डॉलर डुबो करके ही सीखना पड़ेगा या इसका कोई मेथड है सीखने का? इसकी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। मैं सवाल क्या करना चाह रहा हूँ, लाइक अगर आप किसी भी काम में आप एसईओ के अंदर जाते हो तो एसईओ के अंदर अगर आप खुद से एसईओ सीखने बैठ जाओगे तो जब आप लिंक बिल्डिंग करोगे, जब आप 50 जगहों पे जाकर के काम करोगे तो आप 10-12 हज़ार डॉलर तो इन्वेस्ट कर चुके होगे। आप एक वेबसाइट को रैंक करने की हद तक की पोजीशन में जब जाओगे तो, और उसमें हो सकता है आपकी वेबसाइट भी ब्लैकलिस्ट हो जाए। तो अगर हम इतना इन्वेस्ट करने के बजाय किसी के साथ हम बैठ के सीखते हैं, उसके बाद जब पूरी नॉलेज लेते हैं, कंपनी सॉफ्टवेयर हाउसेज में जॉब करते हैं, तब एक पोजीशन पे आते हैं कि हमें पता होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, फिर हम जब कैंपेन रन करते हैं तो वो हम सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो सीपीए के अंदर एग्जैक्टली मेरा सवाल ये है कि इसी को रेप्लिकेट करते हुए कि अगर कोई सीखना चाह रहा है तो उसके लिए वो क्या करे? देखें, कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, फेसबुक ग्रुप्स काफ़ी सारे बने हुए हैं, लाइक अर्निंग लैब्स, आई एम एफिलिएट और एफिलिएट, आस्क मी एनीथिंग, ऐसे रिलेटेड एक ग्रुप है। इस तरह के ग्रुप्स बने हुए हैं, वो आप ज्वाइन करें, वहाँ पे आप पढ़ें कि लोग बातें क्या कर रहे हैं, क्या सवाल पोस्ट कर रहे हैं, और आप ये देखें कि लोग उसका जवाब क्या दे रहे हैं। वहीं से आपको नॉलेज मिलती है। ठीक है, कम्युनिटीज़ हैं, STM फॉरम है, ब्लैक हेड वर्ल्ड है, इस तरह के दूसरे फॉरम्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं। वहाँ पे आप जाके उसको स्क्रॉल करते रहें, बैठे रहें, पूरा हफ्ता दिन रात उसको स्टडी करते रहें कि लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं और उसका बंदा जवाब क्या दे रहा है। तो उसने जो पोस्ट किया वो क्यों पोस्ट किया, जो जवाब दे रहा है तो वो किन बेसिस पे वो जवाब दे रहा है। यहाँ से आपकी एक लर्निंग होती है। और इसके अलावा आप देखें, इसका ना कोई वो नहीं है कि आजकल क्या चल रहा है, ये मैं कहाँ से पता करूँ। ये आप स्पाई करते हो, आपको वहीं से पता चलता है कि आजकल क्या चल रहा है। जैसे अगर मैं कोई चीज़ देखता हूँ, अब मुझे एक चीज़ देखी कि यार ये बंदा ये चीज़ रन कर रहा है, अब वो ये रन कैसे कर रहा है, उसकी एड कॉपी क्या है, पीछे वो क्लॉकिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, वो कौन सा लैंडिंग पेज यूज़ कर रहा है। अच्छा, अगर वो एक लैंडिंग पेज यूज़ कर रहा है, इसका मतलब ये कि वो लैंडिंग पेज अप्रूव्ड है। वो अप्रूव्ड हो गया, वहाँ से आप सीखो कि वो लैंडिंग पेज उसने अप्रूव कैसे कराया, उसमें उसने कौन से कीवर्ड छुपाए, क्या किया, उसकी एड कॉपी कैसी थी, वो किन कीवर्ड्स पे चला रहा है, वो किस तरह के रिडायरेक्शंस यूज़ कर रहा है। तो आप आगे वाले को देख के ही सीखते हो, स्पाई करके ही आप सीख सकते हो, इसके अलावा नहीं सीख सकते। बाकी ये है कि इसके लिए जो ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पे आप जाओ, अपने सवाल जवाब पोस्ट करो, लोग आपकी हेल्प करेंगे, वहाँ से आपकी लर्निंग होती है। तो ठीक है फारिस, आज का सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा और काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपने दिए। तो मुझे उम्मीद है यूजर्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। कोई भी सवाल आपका सीपीए रिलेटेड है तो वो जो है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आगे आने वाले दिनों में जो भी सवाल कलेक्ट होंगे उसके ऊपर मैं फारिस के साथ एक और वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर जो है वो आपके जितने भी क्वेश्चन, अगर आपके माइंड में कोई भी चीज़ है तो वो आप यहाँ पूछेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर देंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और चैनल देखने का शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।